वो कहते हैं कि देखिए हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन ये विडंबना है कि प्रभु श्री राम के साथ हमेशा राजनीति होती रही। आप उनका तो एक एक जीवन का एक एक क्षण जो हमने पढ़ा है, जो देखा है, जो समझा है, वो अपने आप में एक लर्निंग है, एक एक क्षण प्रभु श्री राम के जीवन का। लेकिन ये भी है, राजनीति नहीं होनी चाहिए प्रभु श्री राम के साथ, लेकिन वो हर बार होती है। राजनीति जो लोग करते हैं वह वोट बैंक की करते वो हैं। ये आरोप आप पे लगाते हैं कि आप कर रहे हैं। ना ना, हम अगर राजनीति करते जी, तो अगर उनको ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण जा रहा था तो हम विरोध करते। हम काहे को विरोध करने लगे? उनको निमंत्रण गया, वो आते तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, हम उनका भी स्वागत करते कि आओ भैया, आप भी आओ, स्वागत है आपका एक राम भक्त के रूप में। लेकिन वह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम राम भक्त नहीं हैं, हम राम भक्तों के साथ नहीं हैं, हम राम लला के जन्म स्थान पर जो मंदिर बन रहा है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ नहीं अफोर्ड केशव जी, क्या भारत में, हिंदुस्तान में रह के प्रभु श्री राम का विरोध, ये राजनेता अगले कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, मुझे समय नहीं पता, इलेक्शन आ रहे हैं, आपको ही पता है, जनरल इलेक्शंस, हाथ जोड़े सब खड़े होंगे जनता के साथ, क्या वो उस जनता के सामने जा पाएंगे? देखिए, चुनावी हिंदू और चुनावी राम भक्त में बड़ा फर्क होता है। और इस देश को सौभाग्य से, देखिए मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, एक पिछड़ी जाति से आने वाला जब देश को प्रधानमंत्री मिला तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। कल्याण सिंह जी बाबूजी वो भी पिछड़ी जाति से आते थे। जब वह मुख्यमंत्री थे तो रामलला के जन्मभूमि पर खड़ा कलंकित ढांचा ढह गया था। श्रद्धेय सरदार पटेल जी की अगुवाई में भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया, भगवान महाकाल लोक बन गया। मतलब अविरल गंगा और निर्मल गंगा का प्रवाह देश ने देखा है, आपने भी देखा है। हमारे तमाम देश और दुनिया के जो पत्रकार साथी प्रयागराज के कुंभ में आए थे, गंदगी नहीं खोज पाए, कमी नहीं खोज पाए। क्यों नहीं खोज पाए? क्या कारण था? इसलिए कि जब आपकी भावना अच्छी होगी, सच्ची होगी, तब उसके परिणाम अच्छे होंगे। और आज यह जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण का एकमात्र कारण है, देखिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं, जो अयोध्या को आप दिव्य और भव्य रूप में देख रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक बातें बताई हम लोगों को कि अब ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो कर रहा है वो उनका मंदिर का परिसर जो है वो एरिया है, लेकिन अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने का एक एक आदेश, एक एक निर्देश यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या धाम जंक्शन बन गया, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया। लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है, वो हो लोगों को, ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन ये हुआ है। और जब वो लैंड करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब दिल्ली से मैं मतलब अयोध्या की फ्लाइट में गया, उसके बाद मैं लखनऊ आया, तो वहां पे कनाडा से महिलाएं आई हुई थी, 50 बरस से ऊपर की लगी, 17-18 का एक ग्रुप था, यूके से आए हुए थे 7-8 का अलग ग्रुप था। वो लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और वो 30-30, 35-35, 40-40 साल से बाहर रह रहे हैं, है ना, भारतीय मूल के बाहर रह रहे हैं। तो कह रहे थे कि हमसे रुका नहीं गया, बोल रहे हम अपनी नौकरियां करते हैं वहां, हमारे बच्चे वहां हैं, हमारे पोते वहां। एक महिला ने बोला, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरे बच्चों ने कहा कि तुम अकेले अब जा नहीं सकती हो, थोड़ी बुजुर्ग हो गई हो। उन्होंने कहा राम जी का मंदिर बन रहा है, हम जब हिंदुस्तान में थे उस समय ये आंदोलन चलता था, बन रहा है, हमने सोचा नहीं था कि हमारे जीते जी कभी ये क्षण आएगा। तो ऐसा मतलब इट्स एन इमोशनल थिंग, जिसको दुनिया भर में बसे हुए हमारे जो भारतवासी हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनकी राम भक्ति और उनकी भारत भक्ति को मैं प्रणाम भी करता हूं। और मुझे इसकी सूचना है, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर रहते हैं, कई लोग तो 22 जनवरी को आने के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखिए, 22 जनवरी तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो जाने दीजिए। आप सबका स्वागत है, सबको अयोध्या आना है। अब तो रेल से, सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से, जल मार्ग से, जो मार्ग चाहो उस मार्ग से चल करके आप आ सकते हो। ये हमको कहना पड़ रहा है। ये राम भक्ति जो है पूरे संसार को गुंजायमान करके रखी हुई है, और इसका अंदाजा न श्री राहुल गांधी जी को है, न श्री अखिलेश यादव जी को है, न जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं उनमें से किसी को नहीं है। यह राम तो प्रभु श्री राम केशव जी सिर्फ भारत में नहीं, आप इंडोनेशिया जाइए, आप थाईलैंड जाइए, आप चाइना जाइए, आप ऊपर
अफगानिस्तान की गुफाओं में प्रभु श्री राम के पत्थर पे बने हुए मिलते हैं। साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में हनुमान जी का मंकी गॉड के नाम से वहां पे पूजा जाता है। अलग अलग नाम है। मतलब इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश, वहां का नेशनल ब्रॉडकास्टर 24/7 24 घंटे मतलब हफ्ते में 7 दिन 365 दिन रामायण चलती है। वहां के थाईलैंड में राजाओं का नाम रामा द 5th, रामा द 6th। आपको कभी अवसर मिले श्री राहुल गांधी जी से बात करने का, उनको बता दीजिएगा, श्री अखिलेश यादव वो अर्नब के चैनल से बात नहीं करते हैं, तो उनको बता दीजिएगा। उनको मैंने कहा कि राम की शक्ति का ना भान है ना उनको कुछ अनुमान है, वो केवल रामलला का मंदिर बनने से परेशान है। लेकिन सच में अब एक राजनेता के तौर पे, अब एक राम भक्त के तौर पे नहीं, जब आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बेवकूफी, कोई और शब्द नहीं है, क्योंकि और ये शब्द मेरा नहीं, एक संत का है जिनसे मैं अयोध्या में मिला। राम की पेड़ी पे हमारा स्टेज लगा था, उसके बाहर एक वो बैठे थे, तिलक लगा रहे थे लोगों से, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये बेवकूफी है, ये इनको राजनीति करनी है। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया मजाक में, उन्होंने बोला राजनीति का ही तेल लेने, सबको एक साथ हो जाना चाहिए, ये पूरे भारत को। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना, उन्होंने बोला हर एक भारतीय को, ये हर एक भारतीय के लिए बहुत एक मतलब अलौकिक क्षण है और सबको एक साथ आ जाना चाहिए। जो भी ये बेवकूफी कर रहा है उनको समझना चाहिए, इससे उनका नुकसान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार का उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं यही कहूंगा, भगवान राम अगर हिंदुओं के भगवान हैं तो मुसलमानों के और अन्य जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के देश में निवास करते हैं उनके पुरखे भी हैं। पूर्वज का कोई अनादर नहीं करता। पूर्वज का की पूजा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उनके प्रति असम्मान की भावना न रखें। हिंदू भगवान मानता है, मैं भगवान मानता हूं, और जो भी देश के अंदर भगवान राम को नहीं भी मानने वाले हैं, भगवान राम तो सबको गले लगाते हैं। भगवान राम निषाद राज को गले लगाए हैं। समरसता का सबसे बड़ा तीर्थ श्रृंगवेरपुर धाम बनकर के तैयार हो गया है। माता सबरी का जूठा बैर, वो आपने रामायण सीरियल के माध्यम से भी देखा है, श्री रामचरितमानस में भी पढ़ा है। तो माता सबरी और कहाँ उन भगवान श्री राम की और सुग्रीव जी की मित्रता, कैसे हनुमान जी का और राम जी का मिलन, और कैसे हनुमान जी की राम भक्ति। हम लोग तो रोज सुबह से लेकर शाम तक ये पढ़ते रहते हैं, और जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर यही कहते हैं कि राम राम भी हैं, भगवान भी हैं, राम राष्ट्र भी हैं। रामलला का मंदिर रामलला का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर राष्ट्र का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर राष्ट्रीय एकता का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर समरसता का भी मंदिर है। दुनिया के अंदर, मैं पूरे दावे से देश के अंदर तो कोई दूसरा हिंदुओं का भी कोई धर्मस्थल ऐसा नहीं होगा जिसमें इतने अधिक लोगों के योगदान से इस प्रकार का मंदिर बन रहा है। किसी दूसरे धर्म के लोगों का भी कोई धर्मस्थल इतने अधिक लोगों के योगदान से नहीं बन रहा होगा। इसमें छोटा से छोटा, जैसे आप कह रहे हैं कि छोटी अवस्था में देश से बाहर गए, उनको लगा था कि हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे जीवन काल में रामलला का मंदिर बन जाए। उनके शब्द, हमने भी नहीं सोचा था कि जैसे स्वप्न साकार हो गया। जो जिस बात की लड़ाई लड़े थे कि सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये विरोधी मजाक उड़ाते थे हम लोगों का। कहते थे ये मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मजाक किसका उड़ रहा है? जी देखिए, जो जस करे सो तस फल चाखा, वही है सोई जो राम रचि राखा। जय श्री राम केशव जी। और ये मैंने सीखा, मतलब अयोध्या में आजकल कोई हाय हेलो नहीं बोलता है, कोई किसी को तो बोलता है जय श्री राम, तो वहां से जवाब आता है जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, स्वच्छ अयोध्या धाम, सुंदर अयोध्या धाम, राम भक्तों के स्वागत करने के लिए तैयार अयोध्या धाम। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, लेकिन एक राम भक्त के तौर पे कह रहे हैं कि जो राम का विरोध करेगा तो फिर भारत उसको जवाब देगा, भारत की जनता उसको जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद केशव। जय श्री राम।
और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए हैं। मंदिर परिसर में तैयारियों का जायजा लिया है। टेंट सिटी का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और अब वो व्यवस्थाओं को देखने जाएंगे। टेंट सिटी जो मेहमानों के लिए बनाई गई है, साधु संतों के रहने की जहां व्यवस्था है, वहां क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या व्यवस्था है, इसका जायजा लेंगे। ये तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और देखिए अब इसके बाद वो व्यवस्थाओं को जानने के लिए निकलेंगे। सीएम योगी लगातार जब से तैयारियां शुरू हुई हैं राम मंदिर और अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार